नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 7वां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान सम्मेलन व संगोष्ठी मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर सभागार औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में देश विदेश के सैकड़ों पत्रकारों ने लिया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने महाराष्ट्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून तो बना दिया है, मगर सही मायने में अभी तक उसका लाभ पत्रकारों को नहीं मिल रहा है। वैसे तो पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मगर आज भी पत्रकार अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। महाराष्ट्र सरकार विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तरह पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र बनाए, जिससे पत्रकारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पत्रकार विधायक विधान परिषद में अपनी बात रख सके। पत्रकार हितों की रक्षा एवं वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता की चुनौती पर कहा कि पत्रकारों को शुचिता एवं सकारात्मक पत्रकारिता पर बल देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर शब्द का अपना कलेवर होता है, इसलिए शब्दों के चयन पर पत्रकारों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बदलते परिवेश में पत्रकारों को समय समय पर कार्यशाला का आयोजन कर नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाओं व सहज भाषा शैली का ज्ञान देते हुए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जो हमारी बातों को सुनना चाहते हैं या मेरे संगठन के बारे में जानना चाहते हैं, इन सब बातों के पहले मैं आज औरंगाबाद घूम रहा था। इसके बारे में मैंने पूछा तो मैंने सोचा कि अपनी स्पीच का आगाज भी जय मल्हार और जय शिवाजी के नाम से ही मराठवाड़ा की इस धरती पे औरंगाबाद में आए हुए सभी ऊर्जावान पत्रकार साथियों का सबसे पहले तो हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय कमेटी मराठवाड़ा कमेटी की जानिब से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं, जो आप सभी लोग अपने बहुत ही कीमती वक्त को यहाँ पे दिया। समय दिन का होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने चूज किया रात का, ये गलत था। मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था इन लोगों से, कुछ चूक हुई, नए लोग हैं, ठीक है, सुधार होगा। हमारे अंसारी साहब ने भी कई बातें कही, पाटिल साहब ने भी बातें कही, लेकिन कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं। जैसा कि पत्रकारों के बारे में और पत्रकारिता के बारे में हमारे कई साथियों ने अपनी बातों को बहुत गंभीरता से रखा, तो ये मैं कहने में कोई बुराई नहीं समझता हूँ कि हमको कुछ बातें समझ में आई, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज थी, कुछ बातें समझ में आई या कुछ बातें नहीं समझ में आई, लेकिन मैं अपनी भाषा में हिंदी में मैं तो बता रहा हूँ कि पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि हम लोगों को कहने को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से हम ही वंचित हैं। हम दूसरे की मूलभूत सुविधाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं, शासन और प्रशासन तक उनको मुद्दा बनाते हैं। सरकार की कार्य योजना तैयार करने में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि सरकार आम जनमानस के बारे में तो सोचती है, कामगारों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, लेकिन हम देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों के बारे में नहीं सोचती है। ऐसा क्यों है? यह भी एक बड़ा विषय है। सिर्फ हम सरकार के ऊपर इस बात को नहीं थोपेंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं। वो कमियों पे हमको विचार करने की आवश्यकता है। कैसे क्या कमियां हैं हमारे अंदर कि सरकार हमारी बातों को हमारी लेखनी के माध्यम से जो हम मुद्दे उठाते हैं
आम जनमानस के, उस पर ध्यान देती है, लेकिन हम पत्रकारों को ही नहीं ध्यान देती है। 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ एक जनप्रतिनिधि जिसकी बातों को हम लिखते हैं और वो नेता बनता है, नेता से जनप्रतिनिधि बनता है, यानी खासदार आमदार आप लोग यहाँ कहते हैं जिसको। लेकिन जब वो खासदार आमदार बन जाता है तो वही व्यक्ति हम पत्रकारों के बारे में नहीं बोलता है। पत्रकारों की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले एकता की बात आने लगती है, अपने ही में बातें उठने लगती है, संगठनों की एकता की बात आने लगती है। भाई बात पत्रकारों की एकता, संगठन की एकता की क्यों हो रही है? ये तो सरकार का विषय है। हम चौथे स्तंभ है, हमको मूलभूत सुविधाएं क्या दिया है सरकार ने, ये सोचने का विषय है। इसके साथ साथ समय बहुत ज्यादा है, हो चुका है, लेकिन मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं से पहले हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारत के 24 राज्यों में कार्य कर रहा है और लगातार पाटिल साहब ने कहा कि मराठवाड़ा और यहाँ की बात न करते हुए झारखंड की, मैं ये कहता हूँ कैसा मराठवाड़ा, कैसा यूपी और कैसा बिहार। हम भारतवर्षी पत्रकार हैं तो केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। हम पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, पत्रकार अधिनियम बनाए जिसमें विस्तृत गहन विचार विमर्श हो, उसमें पत्रकारों से भी विचार विमर्श करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर कौन कौन से मानक बनाए जाने चाहिए। इस मानकों के लिए ऐसा नहीं कि सरकार अपने से बैठ के डिसाइड कर ले। भाई हमारा मुद्दा है, हम पत्रकारों का मुद्दा है और हमको ही अलग क्यों किया जाएगा, मैं यही जानना चाहता हूँ। अभी कुछ साथी कहने लगे कि ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई हम किसी की समस्या उठाते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, होनी चाहिए ट्रेनिंग, अच्छी चीज है, उससे जो नौजवान पत्रकार है जागृत होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम खबर लिखते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और सरकार उस पर, सरकार और प्रशासन, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको अपनी कार्ययोजना में लाती है, उस पर कार्रवाइयां होती है, उस पर तबादले होते हैं। लेकिन जब पत्रकारों की बात आ रही है तो आप आपस में ही मतभेद हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज पत्रकारिता पे बहुत बड़ा एक तोहमत लग रहा है कि भारतीय पत्रकारिता में गिरावट आई है। वो क्यों आई है, इस पर भी सोचने की विषय है। कोई कहता है प्रिंट मीडिया जिम्मेदार है, कोई कहता है सोशल मीडिया जिम्मेदार है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेदार है। भाई मैं कहता हूं कि कोई मीडिया जिम्मेदार नहीं है। और रही बात प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया तो हर जमाने में रहा है, कुछ लोग हैं। विशिष्ट अतिथि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देवानंद सिन्हा ने कहा कि अर्थ, शक्ति, जाति, धर्म से प्रभावित होकर पत्रकारिता न करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताबिश और संचालन प्रदेश महासचिव मिर्जा शफीक बेग ने किया। कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद ताबिश ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को आचार्य बाल शास्त्री जाम्भेकर अवार्ड, सम्मान एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव मधु सिन्हा, नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार इस्तेयाक आलम, चंदन महतो, प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, शेख जाकिर हुसैन विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, सैयद अनवर अली प्रदेश संगठन मंत्री, सलीम मोहम्मद कुरैशी पालघर, जावेद शेख यवतमाठ, एडवोकेट राहुल शेंडे गढ़चिरौली, अशफाक आरिफ खान प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, मोहम्मद जावेद अख्तर बिहार, मोहम्मद अनवारुल हक लखनऊ, मंजूर अहमद पख्तून जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष, शैलेश सिंह वाघेला गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, अनिल खडसे हिंगोली,
जावेद खान प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, मोहम्मद ताबिश प्रदेश अध्यक्ष मराठवाड़ा महाराष्ट्र, मिर्जा शफीक महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, हमीद शेख लातूर, बिलाल कुरैशी उस्मानाबाद, गणेश धनगर जलगांव, सैयद नासिर अहमदनगर जिला अध्यक्ष सैयद मोइन औरंगाबाद, इरफान शेख जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, आमिर खान जिला जालना, जाकिर भाई, शेख मुजीब आदि सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushal.mati.com